जय श्री कृष्णा। राधे राधे। इस वीडियो में आप सुनेंगे कि राधा अष्टमी का व्रत कब रखें, कब खोलें, राधा अष्टमी की तिथि कब से कब तक है, इस दिन शुभ मुहूर्त क्या है, राधा अष्टमी का क्या महत्व है, राधा अष्टमी की पूजा विधि और इसकी व्रत कथा, इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इन सब की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और इसे सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की प्रिय राधा रानी का जन्मोत्सव भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है, यानी कृष्ण जन्माष्टमी के 15 दिन बाद राधा अष्टमी का पर्व आता है। कृष्ण जन्माष्टमी की ही तरह राधा अष्टमी का पर्व भी मथुरा, वृंदावन और बरसाने में धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं घर में सुख शांति और खुशहाली के लिए व्रत रखती है। राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की प्रेयसी थी। राधा कृष्ण दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे, इसीलिए कहा जाता है कि राधा का नाम जपने से भगवान श्री कृष्ण जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। राधा अष्टमी के दिन व्रत रखने और राधा रानी के साथ कृष्ण जी की पूजा करने से घर में धन धान्य के भंडार भर जाते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 22 सितंबर 2023 को दोपहर 1:35 पर हो रही है। अगले दिन 23 सितंबर 2023 को दोपहर 12:17 पर इस तिथि का समापन होगा। उदया तिथि के अनुसार राधा अष्टमी का पर्व 23 सितंबर को मनाया जाएगा। इस दिन राधा रानी की पूजा दोपहर में की जाती है। 23 सितंबर को राधा अष्टमी वाले दिन राधा रानी की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 11:01 से दोपहर 1:26 तक है। राधा अष्टमी की पूजा विधि। राधा अष्टमी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र धारण करें। इसके बाद तांबे या मिट्टी का कलश पूजन स्थल पर रखें और एक तांबे के पात्र में राधा जी की मूर्ति को स्थापित करें। एक साफ चौकी पर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाएं। उसके ऊपर राधा रानी की प्रतिमा की स्थापना करें। पंचामृत से स्नान करवाकर सुंदर वस्त्र पहनाकर श्री राधा रानी और श्री कृष्ण का श्रृंगार करें। इसके बाद राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की धूप दीप से आरती करें, फल फूल और मिष्ठान अर्पित करें। इसके बाद राधा कृष्ण के मंत्रों का जाप करें और कथा सुनें। साथ ही राधा कृष्ण की आरती अवश्य गाएं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार राधा रानी की पूजा के बिना भगवान श्री कृष्ण की पूजा अधूरी मानी जाती है। कृष्ण जन्माष्टमी की तरह ही राधा अष्टमी का त्योहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाते हैं। धर्मशास्त्र में कहा गया है कि राधा अष्टमी का व्रत किए बिना कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत अधूरा माना गया है। राधा अष्टमी यानी देवी राधा का जन्मदिन इनके जन्म स्थल बरसाना सहित पूरे ब्रजभूमि में उत्साहपूर्वक मनाया जाता है। देश के दूसरे भागों में भी श्रद्धालु इस दिन व्रत रखते हैं। देवी राधा देवी माँ लक्ष्मी का ही अंश है, जो भगवान श्री कृष्ण की लीला में सहयोग करने के लिए प्रकट हुई थी। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि देवी राधा के जन्मदिन यानी भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक जो साधक देवी राधा की पूजा करते हैं और राधा मंत्रों का जाप करते हैं, उन पर देवी लक्ष्मी की खास कृपा हो जाती है। राधा अष्टमी की व्रत कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार राधा गोलोक में श्री कृष्ण के साथ निवास करती थी। एक बार देवी राधा गोलोक से बाहर गई। जब वापस आई तो देखा कि श्री कृष्ण गोलोक में नहीं है। उस समय भगवान श्री कृष्ण अपनी एक सखी विराजा के साथ गोलोक में घूम रहे थे। यह बात जब राधा जी को मालूम हुई तो उन्हें गुस्सा आया। वो सीधे उनके पास पहुंच गई। वहां पहुंचकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को काफी भला बुरा कहा। राधा जी का यह व्यवहार भगवान श्री कृष्ण के मित्र श्री दामा को बुरा लगा और उन्होंने राधा को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा रानी को इतने गुस्से में देखकर भगवान श्री कृष्ण की सखी विराजा भी वहां से चली गई। इस श्राप के बाद राधा ने बदले में श्री दामा को श्राप देते हुए राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दे दिया।
राधा रानी के द्वारा दिए गए श्राप के कारण ही श्रीदामा का जन्म शंखचूड़ दानव के रूप में हुआ था। दानव में जन्म लेने के बाद भी भगवान विष्णु का अनन्य भक्त बना। वहीं दूसरी ओर राधा रानी ने भी पृथ्वी पर वृषभानु के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया, लेकिन राधा रानी वृषभानु जी की पत्नी देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं जन्मी थी। दरअसल जिस समय श्रीदामा और राधा रानी ने एक दूसरे को श्राप दिया, तब भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी से कहा कि आपको पृथ्वी पर देवी कीर्ति और वृषभानु जी की पुत्री के रूप में रहना है। इसके आगे भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी से कहा, जब आप विवाह के योग्य हो जाएगी तो आपका विवाह मनुष्य के अवतार में रायान नामक एक वैश्य से होगा। हालांकि वह भी मेरे अंशावतारों में से ही एक होगा। आप धरती पर भी मेरी प्रियतम बनकर ही रहेगी, परंतु हम दोनों को वहां बिछड़ने का दुख भोगना होगा। हे राधा रानी, अब आप धरती पर जन्म लेने की तैयारी करें। सांसारिक दृष्टि में देवी कीर्ति गर्भवती हुई और उन्हें प्रसव भी हुआ, लेकिन देवी कीर्ति के गर्भ में योग माया की प्रेरणा से वायु का प्रवेश हुआ और उन्होंने वायु को ही जन्म दिया। जब वह प्रसव पीड़ा से गुजर रही थी, उसी समय वहाँ देवी राधा रानी एक प्यारी सी कन्या के रूप में प्रकट हो गई। जिस दिन राधा रानी प्रकट हुई वह भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी का दिन था। इसीलिए भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से हमें सभी सांसारिक सुख आनंद प्राप्त होते हैं। मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से धन की कमी नहीं होती, घर में बरकत बनी रहती है। राधा अष्टमी का महत्व। मान्यता है कि राधा के बिना कृष्ण जी की पूजा अधूरी मानी गई है। जो लोग कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं उन्हें राधा रानी के जन्मोत्सव यानी राधा अष्टमी पर भी व्रत रखना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि राधा अष्टमी के व्रत के बिना कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत का पूरा फल प्राप्त नहीं होता है। इस दिन व्रत और पूजन करने वालों को सभी सुखों की प्राप्ति होती है। हमारे हिंदू धर्म में श्री राधा अष्टमी के व्रत का बड़ा ही महत्व बताया गया है। श्री राधा अष्टमी का व्रत एकमात्र ऐसा व्रत है जो दोपहर को 12 बजे ही खुल जाता है, अर्थात श्री राधा अष्टमी का व्रत दोपहर के 12 बजे तक होता है। राधा अष्टमी का व्रत विशेष है क्योंकि एक वर्ष तक एकादशी का व्रत रखने से जो पुण्य फल मिलता है वही पुण्य फल सिर्फ एक श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखने से मिल जाता है, और श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत 12 साल रखने से जो पुण्य मिलता है वही पुण्य फल एक बार श्री राधा अष्टमी का व्रत रखने से मिल जाता है। इसीलिए आप सबसे निवेदन है कि इस वर्ष श्री राधा अष्टमी का व्रत आप जरूर रखें, क्योंकि श्री राधा अष्टमी के व्रत से बहुत ज़्यादा पुण्य फल मिलता है और भगवान श्री राधा कृष्ण की अनंत कृपा मिलती है। जीवन के सभी तरह के सुख संपत्ति आनंद की प्राप्ति होती है और जीवन के अंत समय में भगवान श्री राधा कृष्ण जी के गोलोक धाम में सदा के लिए स्थान मिल जाता है।